अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इल्मी प्रेचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों शामिल होंगी। ठीक है, तकरीबन 94 एमसीक्यूज होंगे और प्रॉपर डिस्कशन के साथ इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज सीरीज की। अगर इस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, कमेंट्स, फीडबैक, ठीक है, व्यूज वगैरह, यानी व्यूज का इतना मसला नहीं है, लाइक्स और साथ में कमेंट्स, अगर इससे मुझे एक अच्छा फीडबैक मिला तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज ये एक ही वीडियो अपलोड होगी, दोबारा नहीं होगी, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको जितना भी हो सकता है फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं इस पर काफ़ी एफर्ट्स लगा के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका भी इतना स्टेप लेना बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये जुल्म ना करें हमारे साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं और थोड़ा स्पीड में करेंगे। मैंने ना इसको पहले एक दफ़ा रिकॉर्ड किया, बट वो कुछ इश्यूज़ की वजह से डिलीट हो गया। तकरीबन 35 मिनट्स की वीडियो बन चुकी थी। ठीक है, चलें। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड न्यूरॉन लिंक टुगेदर डायरेक्टली और वियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फॉर्म नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ। तो ये नर्वस सिस्टम जो है, ये किस नर्वस कोऑर्डिनेशन किन दो चीज़ों के दरमियान एज अ ब्रिज वर्क करता है, वो ये पूछ रहा है। तो हमारे पास एक चीज़ है इफेक्टर नहीं, पहले कर लेते हैं रिसेप्टर्स। इसके दरमियान में आ जाता है जी हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास इसमें आ जाता है इफेक्टर्स। तो इन दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर। द न्यूरॉन हैज कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्स व्हिच ट्रैवल अक्रॉस द सिनैप्स एंड पास फ्रॉम रिसेप्टर्स टू इफेक्टर। ये सीक्वेंस याद रख लें, आर से ए की तरफ। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑल द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रिसेप्टर्स एक्सेप्ट। अब अगर मैकेनिकल रिसेप्टर्स की एग्जांपल देखे जाए तो जो अब देखें यहाँ पे, जरा मैं आपको बता देता हूँ। रोड्स एंड कॉन्स आईज में मैकेनिकल रिसेप्टर्स नहीं होते। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग नो, स्ट्रेट एंडिंग नो। इसमें एक्सपेंडेड टिप्स एंडिंग ये जो है आपके पास, सॉरी इसमें टिक लगाना बनता है यहाँ पे। तो ये जो है आपके पास इसमें मैकेनिकल रिसेप्टर्स की एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया, पूछ रहा है कि ऑल द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रिसेप्टर एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, तो रॉड एंड कॉन वाला नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें मैकेनिकल रिसेप्टर्स नहीं होते। एट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रिसेप्टर्स, तो इसमें एक्सपेंडेड टिप एंडिंग जो है एग्जांपल, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट दैट इज फोटोरिसेप्टर्स। द रिसेप्टर दैट रिसीव स्टिमुलाई ऑफ लाइट आर दैट आर रॉड एंड कॉन। आईज में कौन से होते हैं, देखिए आईज से कंसर्न होगा ना, तो इसलिए आईज में कौन से होते हैं, दीज आर रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, ओके। उसके बाद मूव करते हैं आगे। The element of nervous system which help in coordination, that is receptor, neuron and effector। तो कितने पार्ट्स हुए, 3। तो 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 3 हैं। और क्या क्या का नाम क्या है उनके, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे रिसेप्टर्स, दूसरे नंबर पे न्यूरॉन्स, तीसरे नंबर पे इफेक्टर्स। ठीक हो गया, चलें। द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, देखिए स्मेल की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, तो इसमें कौन से होंगे, मैकेनिकल रिसेप्टर जो मैकेनिकली ऑपरेट होता है, जैसे टच रिसेप्टर हो गया, वो नहीं उसमें आता। नॉशी रिसेप्टर पेन रिसेप्टर हो गए। ठीक है, पेन। और थर्मो रिसेप्टर जो कि हीट के हो गए। तो इसलिए हमारे पास जो केमिकल रिसेप्टर है वो बी इज राइट ऑप्शन। द एग्जांपल ऑफ कीमो रिसेप्टर्स, तो कीमो रिसेप्टर्स कौन से, देखें अभी आप करके आए हैं कि नोज, मतलब नोज, देखिए स्मेल कहाँ से करते हैं, नोज से, नोज, इसके अलावा टंग, ब्लड के हवाले से। तो ये किस में आते हैं, ये केमिकल में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो केमिकल का ही पूछ रहा है, तो इसलिए इसमें नोज आएगा, जो कि स्पेशली किस में होता है, स्मेल। ठीक हो गया। उसके बाद ऑल द फॉलोइंग, ऑल द प्रिंसिपल्स टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस, यानी जितनी भी टाइप की सेंसेशंस होती हैं उनको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो कौन सी होती हैं, दीज आर मॉडलिटीज ऑफ सेंसेशन, यानी वो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मॉडल्स की बात क्या क्यों हो रही है, डिफरेंट टाइप, क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेंसेशन हो सकती है, पेन की सेंसेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हीट की सेंसेशन हो सकती है। डिस्पाइट द फैक्ट वी एक्सपीरियंस डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन, नर्व फाइबर ट्रांसमिट ओनली। तो वो किसको करते हैं, रिस्पॉन्स तो करते नहीं है, फ्यूज ये तो नहीं। आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, स्टिमुलाई, रिसीवर्स। अब इम्पल्स, देखिए आपको इसने पत्थर मारा, अब क्या करेगा हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम, क्या उस पत्थर को सेंटर आगे फॉरवर्ड करेगा, नो, वो इम्पल्स की फॉर्म में इसको जो है वो करेगा। तो इसलिए हमारे पास जो बी इज द राइट ऑप्शन देयर। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं आगे। The dash is determined by the point in the CNS, यानी कि कौन सी चीज CNS की लोकेशन पर डिपेंड करता है, दैट इज टाइप ऑफ सेंसेशन। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये माइंड है, ये ब्रेन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कोई पेन का होगा तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, हीट का होगा यहाँ पे, तो इसलिए हर जगह वो डिफरेंट जगह होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके टाइप पे, उसके वर्क पे, वो क्या काम क्या करता है, तो इसलिए। ठीक है, टच स्टिमुलस इज कैरिड बाय नर्व इंपल्स इज द दैट इज टच एरिया ऑफ द ब्रेन।
टच है ना, तो टच एरिया ऑफ ब्रेन. ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड इन रिसीविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड दैट दिस इज कैरिड टू द वो पार्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन. यानी हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको मोस्टली जो कंट्रोल करता है, मोस्ट आप कह सकते हैं जिसमें हमारे पास ब्रेन है. अगर ब्रेन में फर्दर बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाता है जी कौन सा, हाइपोथैलेमस. ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटली जो आप कह सकते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड कर रही होती है. अगर दूसरे की बात की जाए तो उसमें हमारे पास सेरिबेलम, ये बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, ओके. उसके बाद द राइट ऑफ अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स डिफरेंट करता है. यानी अगर पेन है, अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स है वो कम होते हैं. ठीक है, 27 टाइम्स कोल्ड रिसेप्टर कम होते हैं पेन रिसेप्टर से. कितने टाइम, सॉरी 27 टाइम कम होते हैं, ये आपने बुक में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो इसलिए हम इसलिए कह सकते हैं कि ये डिफरेंट होते हैं. तो ये अपनी चीज याद रखनी. कोल्ड रिसेप्टर देखें वही एमसीक्यूज आ गया 27 टाइम्स लेस. ठीक है, abundant than pain receptors. तो ये आपके पास 27 टाइम्स आएगा. ठीक है, इसका वजह मैं कंफर्म कर लूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये ना इसके मुझे थोड़ा सा इसमें 27 टाइम और 27% का थोड़ा सा एक डाउट सा है, तो वो जरा मैं क्लियर कर लूँ सो ताकि आपको ये एमसीक्यू रॉन्ग ना हो. ठीक है, एमसीक्यू नंबर है जी 19. ओके, 19 का जी है सी. सो दैट इज या दैट्स राइट 27 टाइम्स. मैंने कहा थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास गलत ना हो जाए. ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा साथ में की भी रखी हुई है ताकि कोई भी एमसीक्यूज गलत हम मार्क ना कर दें. डैश रिसेप्टर्स आर नियरली, देखिए हम उसको कंफ्यूज करके देने की कोशिश की जा रही है. अब यहाँ पे कोल्ड था तो क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए. दोबारा इसको कंफ्यूज करके दे रहा है, यहाँ पे फिर कोल्ड होना चाहिए. तो देखिए एक एमसीक्यू कितने 3 टाइप से आ सकता है. द रिसेप्टर्स आर डैश ओवर द इंटायर सेट ऑफ द बॉडी दैट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होंगे यहाँ पे 5 होंगे. वो डिफरेंट करता है, उसकी टाइप पे, उसके वर्क पे डिपेंड करता है. ये नहीं है कि भाई इसको इवनली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आधे इधर आधे दो, ये वाला हिसाब किताब नहीं होता इसमें. रिसेप्टर्स फाउंड इन द स्किन आर एसोसिएटेड विद, तो स्किन में होते हैं जिसमें हमारे पास टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन. ये वाले स्किन के होते हैं. टच, हीट, प्रेशर, कोल्ड और पेन. ठीक है, ये बार बार साइड पे लग जाता है और हमारा वो ऊपर चला जाता है. चले, उसके बाद है रिडक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ. देखें जो वाइब्रेशन के लिए जो डिफरेंट एनिमल्स जो स्पेशली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो है जो वाइब्रेटरी आप कह सकते हैं वो ये चीजें कहाँ प्रेजेंट होती हैं. दीज आर अवेलेबल इन जॉइंट्स. ठीक है, इसके अलावा डैश रिसेप्टर्स आर मच मोर न्यूमेरस इन फिंगर टिप्स देन इन स्किन ऑफ द बैक. कौन सी चीजें जो फिंगर टिप्स पे ज्यादा होती हैं, फिंगर टिप्स पे ज्यादा वो टच रिसेप्टर जो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टच रिसेप्टर इन द फिंगर टिप्स एज कंपेयर टू बैक साइड इंडिकेट दैट नॉर्मल फंक्शनिंग. ठीक है, क्योंकि देखें आपका जो हैंड है, आपकी उसकी जो टिप्स होती हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिंगर है, तो इसकी जो टिप्स होती हैं यहाँ पे जो है वो रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, बिकॉज आप उस जगह को जो है वो मोस्टली जब भी कोई चीज को आपने टच करना हो तो आप यहाँ इस एरिया से टच करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से वो ये चीज शो करता है कि इसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इस हवाले से इंडिकेट करता है. ठीक है, इसके अलावा चले आगे मूव करते हैं और इसको हम काफ़ी तेज़ी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह मैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको कवर करूंगा. अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम करते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना था, बिकॉज मैं चीज़ें काफ़ी स्लो लेके चल रहा था, लेकिन आई थिंक सो हमें इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, तो चलें मूव करते हैं. द स्टिमुलस received by the receptors in the skin where the nerve ending sensory is pressed. देखिए वो ये कह रहा है कि सेंसरी से भेजा आपने इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन को. ठीक है, ब्रेन जो है आगे किसके थ्रू भेजेगा इफेक्टर को. ये आपके पास रिसेप्टर था, यहाँ पे रिसेप्टर ने भेजा, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन दी सेंसरी को, सेंसरी ने ब्रेन को, ब्रेन ने आगे किसको प्रोवाइड की, इफेक्टर को. अब यहाँ पे बताएं कि किसने आगे इसको आगे कैरी किया, तो वो होता है मोटर न्यूरॉन. और ब्रेन के अंदर क्या होता है, इंटरन्यूरॉन. ठीक हो गया, ओके. एग्जाम्पल ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स. तो एग्जाम्पल ऑफ मैकेनोरिसेप्टर कौन से हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते. आइज ये सेम ही चीज है, रॉड्स एंड कॉन सेम चीज है, आइज वो इसमें आ जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन दैट इज टच रिसेप्टर्स. द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय रिसेप्टर इन द स्किन इज पास टू द मोटर न्यूरॉन विया एसोसिएटेड नर्व व्हिच आर प्रेजेंट. एसोसिएटेड नर्व्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपके पास ब्रेन में होते हैं, यानी इनकी बात हो रही है इंटरन्यूरॉन की. इंपल्स इज सेंट बाय द मोटर न्यूरॉन्स टू द. अब देखिए मोटर न्यूरॉन जो है वो किसको आगे भेजता है, वो आगे भेजता है जी इफेक्टर्स को. तो इफेक्टर इज द राइट ऑप्शन देयर. ठीक है, The sensation of dash detected by modified sensory organs having nerve ending. जब भी nerve ending की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा टच रिसेप्टर की बात हो रही है. तो जब टच की यहाँ पे अगर आप देखें तो टच का कौन सा बनता है, तो ये वाला टच एंड पेन की बात हो रही है. The chief structure and functional unit of that is neuron. Simple MCQs. Dash play a vital role in the notification. तो इसकी आपने याद रखना है, न्यूरोग्लिया जो है वो एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन में. ठीक है, न्यूरॉन्स की न्यूट्रिशन में. ठीक है, इसके अलावा देयर आर डैश फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सो वी कैन से देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें इंटरमोटर
or sensory neuron. The dash of certain brain cells branch profusely giving cell a tree like shape. तो कौन से tree like shape देते हैं? These are dendrites जो कि tree like इसको appearance देते हैं. Many granules are present in the dash of the neuron. Granules जो होते हैं वो उनकी cell body में, ठीक है. चलें थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं इसको. सेल बॉडी और सोमा में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आप जिसका डी ऑप्शन है दैट इज राइट देयर, ठीक है. ओके, उसके बाद मूव नेक्स्ट एमसीक्यू में मूव करते हैं. मैनी सेंसरी न्यूरॉन्स हैव ओनली वन फाइबर विच ब्रांच. तो अपने याद रखना है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी वन ब्रांच हो तो उसमें होता है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सेल बॉडी. उसका शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेल बॉडी, तो उनका शॉर्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेल बॉडी जो कि आपके पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और वो भी सिंगल फाइबर होते हैं. द सेंसेशन ऑफ डैश डिटेक्टेड बाय मॉडिफाइड सेंसरी न्यूरॉन्स. तो कौन से होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, कौन से वो करते हैं? देखें यहाँ पे अभी हमने देखा कि किसकी बात हो रही है, स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं? नर्व एंडिंग्स पे. तो स्पेशली बॉडी की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है. स्किन में कौन से यहाँ पे वाइटल यानी मोस्टली आप कह सकते हैं दीज आर टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन. तो ये आपने याद रखना, ठीक है. स्पेशलाइज्ड सेलुलर corpuscles डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ दैट इज प्रेशर, हीट एंड कोल्ड. इसके अलावा आगे मूव करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. The next MCQ that is the neuron has dash arising from its cell body. तो सेल बॉडी से न्यूरॉन की क्या क्या चीजें अराइज होती हैं? देखिए आप खुद देखें, अगर इसकी डायग्राम हम देखें तो इसमें दो चीजें अराइज हो रही होती हैं. एक होते हैं डेंड्राइट और एक होते हैं एक्सॉन्स. अब अगर यहाँ पे देखें तो दोनों के ऑप्शन हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे? देखिए ना तो ये ऑप्शन हो सकता है ना ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें दोनों को सिलेक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, बिकॉज जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. और वो कौन कौन सी होती हैं? लेट मी टेल यू. तो दो चीजें ये होती हैं, इनमें से एक होता है आपके पास डेंड्राइट्स, जबकि दूसरी चीज होती है एक्सॉन्स, ठीक है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं तो हम इसको जो कलेक्टिवली नेम देते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. ओके, उसके बाद है there are dash main types of cytoplasmic processes. अब देखें कितनी टाइप्स है, खुद देख लें. there is two types, so we can say there are two types. it may be more than a meter long. कौन सी चीज मीटर लॉन्ग हो सकती है, मतलब इतनी लंबी हो सकती है? that is axon. axon ending नहीं, ये confuse नहीं होना. nasal granules which are the group of ribosome associated with endoplasmic reticulum and Golgi apparatus are present in. तो ये कहाँ पे present होते हैं? they are mainly present in cell body, ठीक है. यानी जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की वहां प्रेजेंट होते हैं. If the dash of the neuron remain intact, it can regenerate axonal and dendrite fibers, but neurons वो ये कह रहा है कि जो आपके पास ये मतलब एक न्यूरॉन होता है, ठीक है. हम जरा एक न्यूरॉन की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं. न्यूरॉन जो कि मेनली जो आपके पास क्या क्या तीन चीजें वो मतलब उसके पास होती हैं, ठीक है. कौन कौन सी तीन चीजें, उनको जरा एक एक करके देख लेते हैं. जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक्सॉन, ठीक है, डेंड्राइट और सेल बॉडी. तो इनमें से कौन सी चीजें वो कह रहा है कि रीजनरेट हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती? दो के बारे में तो उसने बता दिया. तो डेफिनेटली जो तीसरी चीज है जो कि हमारे पास इसमें सेल बॉडी है, ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती. जो एक बार अगर ये इसमें कोई डिफॉल्ट का कोई चेंज आ गया तो ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती. ये आपने याद रखना है. ये हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है. तो ये चीजें हमारे पास, यानी आप ये कह सकते हो कि इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेल बॉडी. उसके बाद द स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्ड टू इम्पल्स कमिंग विया मोटर न्यूरॉन्स. अब देखिए मोटर न्यूरॉन से आगे जो इसने जाना कहाँ होता है? इफेक्टर तक. तो इफेक्टर हमारे पास यहाँ पे वो पूछे आगे वो किसके पास जाएगा इन्फॉर्मेशन? इफेक्टर कोई मसल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. द नर्वस पाथवेज यूटिलाइज फॉर इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी. देखिए आपने याद रखना है दो चीजें इसके बारे में कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये होता है हमारे पास वॉलंटरी भी होता है, सॉरी इनवॉलंटरी होता है. दूसरी चीज दैट इज इमीडिएट, ठीक है. तो ये दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि इस वाले से पॉइंट है. हम इसमें यहाँ पे ना मैं एक शेप बना के इसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, बल्कि नहीं बनाते, छोड़ें, इसमें ऐसे ही ठीक हो गया. तो ये चीज हमारे पास आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी. तो इसमें वो कौन, अच्छा वो एमसीक्यूज की तरफ दोबारा आते हैं. नर्वस पाथवे यूटिलाइज फॉर एन इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म बाय बॉडी इज. तो वो क्या चीज होती है? दैट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है. वैसे यहाँ पे जो है एक्शन की अगर बात की जाए, बल्कि पाथवे की बात कर रहा है, ठीक है, पाथवे की बात कर रहा है. सो दैट्स व्हाई
हमने क्या लगाया, रिफ्लेक्स आर्क। अगर वो प्रोसेस की बात करें तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। फ्लो ऑफ इम्पल्स थ्रू आवर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्विंग विल बी क्लियर इफ वी स्टडी एन एग्जांपल ऑफ। तो हम किस चीज की स्टडी करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हमें इन तीनों चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी, रिसेप्टर्स की, न्यूरॉन्स की और इफेक्टर की। देखें अगर इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए जरा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। रिसेप्टर, ठीक है, इसके बाद आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन में अगर देखें तो इसमें हमारे पास सेंसरी, देन इंटर न्यूरॉन ब्रेन में जाके, देन मोटर, उसके बाद देन इफेक्टर। तो ये पूरा एक पाथवे बनता है। और कितने इसमें पार्ट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एक एमसीक्यू भी आया था स्टेप के मॉक टेस्ट में, मैंने जब दिया था फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये एमसीक्यू आया था कि कितने स्टेप्स में वो इन्वॉल्व, कितने स्टेप्स होते हैं उसके, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के, या मतलब आप ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन के। तो उसके 5 स्टेप होते हैं, ये रिसेप्टर, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड देन आफ्टर दैट इफेक्टर। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह स्पाइनल कॉर्ड कर देते हैं तो हम इस पर लिख देते हैं स्पाइनल, ठीक है। इसमें एंडिंग्स, जिस तरह हाथ में एंडिंग होगी, ठीक है, और मसल वगैरह, तो ये इसमें आ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। मैक्रोट्यूब्यूल न्यूरोफिब्रिल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट थ्रू आउट द डैश ऑफ द न्यूरॉन। तो ये जो मेन न्यूट्रिटिव ऑर्गन्स है ना, न्यूट्रिटिव चीजें हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, ठीक है। उसके थ्रू आउट द वो प्रेजेंट होते हैं। थ्रू आउट का वर्ड आ गया ना, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर कर देती है। The dash is the main nutritional part of the nerve cell and is concerned with the biosynthesis of material necessary for, so simple हम कह सकते हैं कि सेल बॉडी का सोमा जो कि मेन सारा न्यूट्रिटिव जो है मटेरियल प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग, तो रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है तो उसका जो पाथवे फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना फिजिक्स में कि ये हमारे पास एक सर्कल था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें से ये वाला जो हमारे पास पाथ है हमने इसको कहा था आर्क, ठीक है। तो फिर बाद में इसको एस का नाम दिया हुआ था, इसको थीटा का नाम दिया था, और ये आर था, तो मैंने फार्मूला बनाया था एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको हम लिखते थे आर्क ए बी, तो वो वाली चीज़ है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ है दैट इज कॉल्ड एज आर्क, इसलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 94 एमसीक्यूज हैं टोटल। द सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट इंक्लूड 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये देखो 4 एलिमेंट्स हैं। न्यूरल पाथवे कौन कौन से उसमें होता है, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव नर्व जिसमें हम इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन और देन मसल यानी इफेक्टर्स आगे, ठीक है। अब सेंसरी की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इफेक्टर की एग्जांपल, सॉरी रिसेप्टर की एग्जांपल नहीं दी, उन्होंने सेंसरी के अंदर ही रिसेप्टर को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने कहा कि हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। ओके, उसके बाद द सेंसरी न्यूरॉन्स हैव पेन सेंसिटिव एंडिंग्स। पेन सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं। देखिए पेन सेंसिटिव, पेन कहाँ का होगा, डेफिनेटली स्किन पार्ट का मतलब है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पेन सेंसिटिव एंडिंग्स, एंडिंग की बात है वो भी डेफिनेटली स्किन की बात हो रही है। द सेंसरी न्यूरॉन्स हैव पेन सेंसिटिव, दोबारा पेन की बात आ गई, एंडिंग इन द स्किन एंड डैश लीडिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो लॉन्ग फाइबर, अपने याद रखना जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं कंटेन लॉन्ग फाइबर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ओके, उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द टाइप ऑफ दैट इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंडक्ट सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। टू देखें ब्रेन है, ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ब्रेन से अवे लेके जाता है, और इसके अलावा क्या काम करता है, एक्टिविटीज ऑफ मसल, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इट कैरी सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मसल एंड ग्लैंड्स। तो कौन सा है, कैरी अवे यानी फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस से आगे लेके जाता है, तो कौन है, दैट इज मोटर न्यूरॉन। इट कंट्रोल इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गन ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिकली जो है चीजों को कंट्रोल करता है, जो कि आप ये कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड होता है, ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन्स आल्सो मेक अ सिनैप्स ऑन एसोसिएटेड नर्व्स नॉट इन्वॉल्वड इन द रिफ्लेक्स दैट कैरी द सिग्नल टू द ब्रेन। तो वो इन्फॉर्म करता है कि जो कोई भी प्रॉब्लम है, जिस तरह लेट्स सपोज आपने हाथ क्या कर दिया, हीट पे रख दिया है, ठीक है, और वो जगह हॉट थी जिसकी वजह से जो है आपका हाथ जल गया या जल रहा है, तो क्या करता है वो सिंपल उसको स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड कोई ना कोई प्रॉपर स्टेप भी लेता है, साथ में उसको ये भी आइडिया होता है कि भाई समथिंग हैपेंड, जिसके बाद वो क्या करता है, वो ब्रेन को भी आगे इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आप जो है प्रॉपर स्टेप लें, जो है यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नर्व इम्पल्स वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस व्हिच ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग डैश अक्रॉस द सेल। तो अब याद रखिएगा
देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो आयन्स होते हैं, सोडियम हो गया, आपने पढ़ा था, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम आयन हो गया, ये स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए एक तो हम कह सकते हैं कि इसमें आयन्स की बात होगी। तो अगर इसमें देखिए पहले वाले में आयन्स नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में आयन्स है, लेकिन फिजिकल एक्शन नहीं होता, केमिकल एक्शन होता है, ठीक है, चीजें चेंज हो रही होती हैं, केमिकली मतलब रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम क्या इसलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, हम इसलिए कहते हैं इम्पल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो चले मैं आपको जरा वो बता दूं। हम जरा आते हैं इस साइड पे। अच्छा याद रखिएगा, देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ना ये आपके पास है जी इसमें, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ एक न्यूरॉन, डायग्राम पे ना जाए, डायग्राम पे ना जाए, ठीक है, उस साइड पे चला जाता है, ठीक हो गया। अब ये आप समझ लें एक न्यूरॉन है, ये आगे से यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अब ना यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, तो यहाँ पे ये दो वर्ड क्यों इकट्ठे लगाए हुए, याद रखिएगा कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है, ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होता है। जो यहाँ पे साइनैप्स में होता है ना वो केमिकल होता है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस या इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। मतलब आधा यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फॉर्म में, यहाँ पे केमिकल फॉर्म में, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आगे नीचे एक्सॉन तक, एक्सॉन के एंड तक केमिकल की इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर दोबारा केमिकल सिनेप्स की जगह केमिकल की फॉर्म में। तो ये चीज याद रखिएगा। तो सीएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड विच आर बोथ प्रोटेक्टेड। तो ये 3 वेज में प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसमें हमारे पास सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल सॉरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या इसमें फ्लूइड है, इसका नाम भूला हुआ है, सीएसएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ओके। एक ये चीज है, दूसरा क्रेनम, तो वर्टिबल कॉर्टेक्स या वर्टिबल कॉलम सॉरी, उसकी वजह से ये जो तीनों प्रोटेक्टेड हैं, तो इसमें 3 वेज है। विच इज अ पार्ट ऑफ स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो दैट इज क्रेन इज अ पार्ट ऑफ स्कल विच दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। अब ये सिंपल एमसीक्यू है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ना जो कॉन्टेस्ट होता है वो कॉन्टेक्ट होता है, मतलब उस पर थोड़ा सा फोकस करके करना पड़ता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, ट्रिपल लेयर्स। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। डैश बाथ्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ, देखें बाथ्स यानी गीला करता है, तो गीले करने के लिए आपके पास फ्लूइड होना चाहिए। फ्लूइड कौन सा है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैं इस फ्लूइड की बात कर रहा था, सीएसएफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएसएफ। स्पाइनल कॉर्ड हैज दैट इज सेंट्रल कैनाल, जिसमें आप वो एच शेप का जो है वो आपके पास एक बना होता है इसमें, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एच शेप का एक इसमें कैविटी बनी होती है। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ फॉरब्रेन, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है। द इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड सेंसरी इनपुट फ्रॉम ऑडिटरी एंड विजुअली पाथवेज फ्रॉम स्किन। ये काफी जबरदस्त है, इसका एक ट्रिक बताने लगा हूं, याद रखिएगा। सी, ये वाला कॉम्बिनेशन जहां पे भी लगेगा वो हमेशा जो है किसकी बात हो रही होगी, थैलेमस की। अब मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है सी का मतलब SEE, सी मतलब स्मेल, ठीक है, यानी नोज की बात है। ईयर्स, आईज, इन 3 चीजों के फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज थैलेमस, ठीक हो गया, यह भूलना नहीं चाहिए आपको। उसके बाद इट एक्ट एज मेजर कंडक्टिंग सेंटर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर, तो हमेशा याद रखिएगा थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज, इसमें कौन सी थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज, दैट इज हिप्पोकैम्पस। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ डैश न्यूरॉन, टेंस ऑफ, इसमें सॉरी टेंस ऑफ बिलियंस, ठीक है, टेंस ऑफ बिलियन, ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है, ओके। उसके बाद मूव करते हैं आगे। It direct the voluntary movements, that is cerebral cortex, contain primary sensory areas, these are okay, पहले हम जरा इस पे साइड पे कर लेते हैं। ओके,
डैश वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स। तो इसमें हमारे पास होता है दैट इज लिम्बिक सिस्टम, जिसमें हमारे पास आगे आ जाता है एमिगडाला, जो कि लव, ठीक है, इमोशंस वगैरह सबको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फियर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, हंगर, थ्रस्ट, प्लेजर, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस आर द मोस्ट डैश इमोशंस, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव, यानी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एक दफा इनका आप समझ लें कि जरूरत पड़ जाए तो फिर तब तक जब आप इनकी जरूरत पूरी नहीं होती तो आप इनके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। इट कंटेन प्राइमरी सेंसरी एरिया दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट यानी मेमोराइजिंग एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। ओके, मूव करते हैं आगे। 73 हो चुके हैं तकरीबन हमारे पास, ऑलमोस्ट इसके 90 एमसीक्यूज हैं, तो हमने 90 के 90 कवर करने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद मूव करते हैं आगे। The area is involved in speech and also receive and interpret sensation of touch from all the part of the body. So that is cerebral cortex. ठीक है। अब स्पीच पे कैसे इन्वॉल्व होता है, स्पेशली ना ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग सेंटर कहा जाता है इसको, ठीक है, ब्रीदिंग सेंटर, जिसकी वजह से ये जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से जो हमारी सांस होती है, जो हम हवा लेते हैं ना, उसी हवा के थ्रू हम स्पीक करते हैं, तो इसलिए हम ये स्पीच को कंट्रोल करता है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये बात एक मतलब आप समझ लो कि उल्टी है, कि अगर आपका लेफ्ट साइड होगा तो वो इस साइड को कंट्रोल होगा, राइट कर रहा होगा, राइट को होगा तो वो इस साइड को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इन्फॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये स्पेशली इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि स्क्रीनिंग करता है कि इन्फॉर्मेशन की ब्रेन तक पहुंचने से पहले, ठीक है, ब्रेन का जो मेन सेंटर होता है उसको एनालाइज करने से पहले। इट रन्स थ्रू सेरिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। तो कौन सी चीज है दैट रन्स थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से कौन सी चीज जाती है, दैट इज सिंपल एमसीक्यू, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। एंड इनर वॉट बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर इज फाउंड इन, दैट इज आल्सो स्पाइनल कॉर्ड। व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, देखिए व्हाइट, और यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, व्हाइट पार्ट हो और एक ब्लैक पार्ट या डार्क पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो व्हाइट पार्ट जो हमारे पास होता है दैट इज मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड, सॉरी व्हाइट पार्ट होता है वो माइलिनेटेड होता है, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ पे कह सकते हो दीज आर माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नॉट ट्रैक्स। ट्रैक्स की बात भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो इसका बेटर ऑप्शन है दैट इज, बल्कि हाँ इसमें आप सॉरी जब आपके पास दोनों ऑप्शन हो ना तो फिर आप इसमें जो बेस्ट होगा दैट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक्स, ठीक है। तो जो ये होगा ये हमारे पास डार्क का होगा, ये व्हाइट, ठीक है, ये भी व्हाइट और ये फिर व्हाइट, जब दोनों इकट्ठा करके ना, इट इज सेंटर ऑफ ग्रेट many reflexes and it serves as pathway for conduction of impulse to and from different parts of the body and brain. तो कौन सा पार्ट हो सकता है, डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, जो कि अगर ब्रेन के बाद सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी करता है दैट इज ब्रेन, ठीक है, उसके बाद अगर कोई करता है दैट इज ओनली स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उसके बाद मूव करते हैं आगे, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, तो जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। उसके बाद certain neurons in the dash located above the medulla appear to be influence transition between sleep and wakefulness and the rate and pattern of breathing। यानी pattern of breathing को कौन कंट्रोल करता है, सिंपल इन वर्ड्स में अगर आप कहो that is controlled by pons, ठीक है। It is also involved in learning and memory storage for behaviors। तो ये कौन सा सिस्टम है जो कि मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, दैट इज सिंपल वी कैन से दैट हिपोकैम्पस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास नो हिपोकैम्पस नहीं होता। लर्निंग बिहेवियर की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास सेरिबेलम आता है, ठीक है। हिपोकैम्पस क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करते हैं। मेडुला ऑब्लॉन्गटा नैरोज डाउन इनटू एन ओवल शेप हॉलो सिलेंडर कॉर्ड। अगर ओवल शेप हॉलो सिलेंडर की बात की जाए दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यानी मेडुला ऑब्लॉन्गटा ऊपर से मूव करके नीचे जाते हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद अटैक द रिले सेंटर इन ब्रेन। तो रिले सेंटर इन ब्रेन के तौर पे जो हमारे पास काम करता है दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें थैलेमस और मिड ब्रेन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शंस में दिए हो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर दोनों दिए हो तो आपके पास थैलेमस एंड मिड ब्रेन। पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ डैश। तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ये काफी आपको कंफ्यूज करके चेंज करके दिया जा सकता है, तो आपने इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर पीएनएस की बात की जाए यहाँ पे तो हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों चीजों पे कंडक्ट मतलब वो होता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन देयर। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, यानी अपने जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं, एंड ऑलमोस्ट हम एंड पे ही चल रहे हैं, ठीक है, 94 पे जाके इसका एंड हो जाना है। दीज आर द बंडल ऑफ एक्सोनल डेंड्राइट बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। इसका एक पूरा बंडल होता है, ठीक है, जो कि बाउंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्म में। तो उसमें क्या कह सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं नर्व्स, ठीक है, यानी इकट्ठा बहुत सारे आप न्यूरॉन्स को इकट्ठा कर दो तो हमें नर्व्स कहते हैं, नर्व्स बंडल। इट मे बी सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स एंड दे कंडक्ट। तो वो क्या चीज हो सकती है, न्यूरॉन हो सकता है, नर्व सेल हो सकता है, ठीक है। आप इस वाले से क्या कह सकते हैं, सो दैट इज अ नर्व,
ठीक है, नर्व हो सकता है, दैट इज सेंसरी नर्व हो सकता है, उसमें मोटर नर्व हो सकता है। द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स इन द स्किन व्हिच आर द एंडिंग्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स इज पास टू द मोटर न्यूरॉन्स विया इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन या जिनको हम दूसरा एसोसिएटिव नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके थ्रू ट्रांसफर होती है इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन, ठीक है, यानी सेंसरी से इंटर, जिसको हम एसोसिएटिव भी कहते हैं, और फिर मोटर के पास जाती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस आर रेगुलेटेड बाय, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो किससे रेगुलेट होते हैं? ये जो पार्ट था ना, ये स्पेशली हमारा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन उस पर डिपेंडेंट था। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन था उसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने देखा होगा कि इसके हवाले से अभी तक कोई भी एमसीक्यू नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा उसके हवाले से स्टार्ट होना, जो पहला एमसीक्यू जो मुझे लगा वो स्टार्ट हो, दैट इज हार्मोन, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म चेंजेस इन आवर बॉडी आर रेगुलेटेड बाय दीज आर कॉल्ड एज हार्मोन, ठीक है, यानी आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करना, जो कि लॉन्ग टर्म होता है। उसके बाद आई थिंक सो कि इसमें इतने एमसीक्यूज थे, शायद इस साइड पे थे, हमने मिस कर दिए, बल्कि 90 एमसीक्यूज थे, मैं 94 ऐसे कह रहा था। तो 90 एमसीक्यूज थे जो कि हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके, लेट्स हैव समथिंग फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे बताइएगा इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा ना मेरे पास में जो मोबाइल नेटवर्क होता है तो मैंने आज चेंज किया है, यानी पैकेज वगैरह। तो देखते हैं अगर ये अच्छा चल रहा हो तो इंशाल्लाह हम लाइव सेशंस भी अपने स्टार्ट करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।